नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम बहुत सारे सेल को आपस में कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है बेटा? तो वो बन जाता है बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। ये आपकी कहलाती है बैटरी। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि एक 3 वोल्ट का सेल था और ऐसे 3 सेल को कंबाइन करके एक बैटरी बनाई, तो उस बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा बताओ? कुछ नहीं करना था, आपको 3 + 3 + 3 यानी आपको 9 वोल्ट लिखना था। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बना दी बैटरी। ये हो गई बैटरी। डन बेटा। अगला क्या आ जाता है आपका? अगला आ जाता है आपका स्विच। अगला आ जाता है आपका स्विच। ये आपका स्विच है। अगर स्विच के बीच में डॉट है तो स्विच क्लोज है, यानी करंट पास कर रहा है। अगर स्विच ओपन है तो क्या है? करंट पास नहीं कर रहा। बहुत सिंपल है ना? ये आपके कोई काम के लिए टी पॉइंट, ये सब वायर्स हैं, ये सब वायर है। अगला आ जाता है आपका बल्ब। बल्ब आपको पता होना चाहिए कि बल्ब कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। ठीक है, अगला आ जाता है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है? जब भी एक रेजिस्टेंस पे ऐसी एक एरो तुम्हें दिख जाए ना, ऐसी एक एरो, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके रेजिस्टेंस को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डिवाइस हो गया। अब आ जाता है अमीटर और वोल्टमीटर। देखो बेटा, अमीटर क्या काम आता है? अभी मैंने आपको बताया करंट, इलेक्ट्रिक करंट। किस किस को समझ आया? इलेक्ट्रिक करंट आया? आया? हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको नापने के लिए, उसको नापने के लिए, उस करंट को नापने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसके हम क्या करते हैं? अमीटर लगाते हैं, है ना? और वोल्टमीटर कब लगाते हैं? वोल्टमीटर वोल्टेज को नापने के लिए, कि भाई जो वोल्टेज, कितना वोल्टेज होगा